हालेलुया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ। खुदावन ने यहाँ पर बहुत बहुत बड़े कार्य किए। 200 से 250 लोगों के बीच में बपतिस्मे हुए। हजारों लोगों ने, इंडियन चर्च की हिस्ट्री में ये इंडियन सबसे बड़ा क्रूसेड था। यहाँ किसी भी इंडियन चर्च के लिए यूके में इतना बड़ा क्रूसेड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स मर्सी, उसी की दया और कृपा से ये हो पाया। हीलिंग्स और डिलीवरेंस और वर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है, कई बार मैं प्रभु को आज दोपहर बोल रहा था कि प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अब प्रचार करने वाली एक मशीन की तरह फील आता है कि 4 से 5 घंटे एक दिन में, वहाँ से जब पास्टर सेमिनार था मैं तब प्रीचिंग हुई, और उसके बाद सडनली संडे, उसके बाद फिर यहाँ पर जब पहला क्रूसेड का दिन था तो पहले दिन में हमेशा ज़्यादा जोर लगता है स्पिरिट का, क्योंकि बहुत देर से लोग जो है इस तरह की भारी उपस्थिति में परमेश्वर की नहीं आए होते। बहुत तरह की स्पिरिट्स वो साथ लेके आते हैं। तो आई थिंक 3-3.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे के करीब शायद मैं पुलपट पे रहा हूँ पहले दिन, और सेकेंड डे भी 3 घंटे के करीब, 3 घंटे से पौने 3 घंटे के करीब मैं पुलपट पे रहा हूँ। और खुदा ने मार्वलस काम किए, शॉकिंग टेस्टिमनीज, ऐसी टेस्टिमनीज, ऐसे काम कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए अगर आप उन कामों को सुने। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक टेस्टिमनी को सुने, और उस टेस्टिमनी को जब आप सुन रहे होंगे, प्लीज़ सब डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दें। अगर आप अपनी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, उसे थोड़ी सोच को ख़त्म कर दें। आपको पेन है कहीं, आप अपने ध्यान को हटा लें। जस्ट इस टेस्टिमनी को आप सुने। ये टेस्टिमनी प्रूफ है कि जीसस क्राइस्ट लिविंग गॉड है, और हम कहते हैं ना, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और उसने उन कामों को किया है और हमने देखा है। और जितनी तारीफ कर सकते हो इन क्रूसेड्स के लिए जो यूके में हुआ, सैकड़ों लोग बैप्टाइज्ड हुए। यहाँ एक रिवाइवल हिट किया, यहाँ पे सैकड़ों लोग बैप्टिज्म, छोटे से लेके बड़े से लेके हर जाति हर भाषा में से लोग बपतिस्मा लेने के लिए आगे आए जब उन्होंने परमेश्वर के वर्ड्स को सुना। लोग यहाँ पर रिसीव कर रहे थे, प्यासे थे परमेश्वर के लिए। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से यहाँ पर परमेश्वर के वर्ड को रिसीव किया। बहुत कम होता है कि यूके में लोग 8 घंटे बैठे रहें, क्योंकि 6 बजे मीटिंग शुरू हुई और रात के 1:30 बजे तक पहला दिन चला। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है इन लोगों के लिए कि 7.5 घंटे कि आप एक सर्विस में बैठे हों, लेकिन ऐसे लगता था कि हम इतने घंटे बैठे हैं, और गॉड की जो प्रेजेंस थी, जो वर्ड की रेवलेशन थी, वो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे दी, खुदावंद ने दी, और लोग ब्लेस्ड हुए। जितनी ताकत आप तारीफ करेंगे ना, आपके हाथों से आग आपको महसूस होगी जो खुदावंद ने यहाँ पे कार्य किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक टेस्टिमनी को सुने, और उस टेस्टिमनी को सुनने के बाद आप सरमन सुनने के लिए, वर्ड सुनने के लिए तैयार रहें। उस गवाही को सुनते वक्त अपने जीवन में प्रार्थना करें, अंदर से, अंदर के आदमी को जागृत करें, होठों से नहीं, कि जब आप ये टेस्टिमनी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में आपके फेथ को बढ़ाए और आप प्रभु के करीब जाएं, और वो आपको भी छुए इस गवाही के द्वारा, और ये गवाही आपकी लाइफ में फलों को लेके आए। इस गवाही को सुनेंगे राइट नाउ। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये जो बच्चा है लवजीत यूसुफ, इस बच्चे का नाम है। कहते हैं कि ये यूके में ही बाय बॉर्न था, यहीं पर पैदा हुआ। माँ बाप पिछले 20 साल से यहीं पर हैं, और कहते 2007 में जब इस बेटे का कहते बर्थ हुआ, तो 3 मंथ बाद कहते जैसे बच्चा जब बोलते हैं, घर में कोई बात करता, बुलाते हैं तो वो रिएक्ट करता, देखता, हंसता है। तो कहते जब 3 मंथ का हुआ तो माँ बाप ने जब जैसे ही इस बेटे
को ऐसे बुलाना शुरू किया तो कहते ये रिएक्ट नहीं करता था, बोलने पर देखता नहीं था, हंसता नहीं था और पहचानता नहीं था। तो कहते इन्हें अजीब लगा और ये कहते यहीं पर लेस्टर जनरल हॉस्पिटल में अपने 3 मंथ के बच्चे को जब 2007 में लेकर गए तो डॉक्टर्स ने जब कहते पूरा चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे के कान जो है एयर ड्रम पूरी तरह से डैमेज और फटे हुए हैं और कहते हैं इसे कभी भी सुनाई नहीं देगा। तो जब 3 मंथ का था तभी इसके जो कानों में स्पेशल हेयरिंग मशीन्स लगा दी गई और उसके बाद कहते जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ 5 साल का हुआ बिल्कुल भी सुनता नहीं था। जब सुनता नहीं था चुप रहता था, इशारों में बात करता था और किसी से खेलता नहीं था, अब नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता था। 5 साल की उम्र में जब कहते बच्चे को स्कूल में लेकर गए तो नॉर्मल स्कूल के टीचर्स ने मना कर दिया कि हम इस बच्चे को रख नहीं सकते क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड है, इसके लिए स्पेशल टीचर आएगा। तो कहते जब ये एक दूसरे स्कूल में गए उसमें स्पेशल टीचर स्टडी करने के लिए करवाने के लिए इस बच्चे के पास आता था जो इनके हेडफोन वगैरह लगाकर हेयरिंग मशीन लगाकर इशारों के साथ बच्चे ने स्टडी की और साथ में कहते हैं इसके माँ बाप भी साथ में जाते थे क्योंकि एक नया केस था और इनके पेरेंट्स को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि इशारों में बच्चे से कैसे बात करनी है। तो पेरेंट्स भी कहते साथ ही बच्चे के जाते थे और वो भी इशारे करना सब सीखते थे और कई साल ऐसे स्पेशल स्टडी इस बेटे की हुई। और कहते जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ इंडिया में फैमिलीज और बाकी के रिश्तेदार जो जानने वाले लोग कहते थे क्या फायदा इतना पैसा कमाने का, किसके लिए पैसा कमा रहे हो, आपका बेटा तो सुन नहीं सकता, वो तो पूरी तरह से डेफ है, वो तो समझ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, अपना जीवन अपने आप स्वतंत्र रीति से जी नहीं सकता, उसे हमेशा आसरा और सहारा चाहिए, किसके लिए जी रहे हो। लेकिन कहते ये डिप्रेशन में तो रहते थे, डिप्रेस और निराशा में तो रहते थे, लेकिन ये कहते थे अपने मुंह से कि मेरी टेस्टमनी, हमारी टेस्टमनी ऑन द वे है, क्योंकि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे अपोस्टल जी। और ये कहते थे हम प्रभु के दास की तरह अड़े और खड़े रहेंगे, हमारी टेस्टमनी ऑन द वे है। और कहते जैसे ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और 2/7/2024 में यूके क्रूसेड में अपोस्टल जी जब आप आए और आपने जितने भी बहरे लोग हैं उन्हें आगे बुलाया तो ये बच्चा भी आगे आया, आपने गूंगी बहरी दुष्टात्माओं के लिए स्पेशली प्रेयर की और दुष्टात्मा को डांटा और आपने कहा कि आप फ्री हैं, आपके कान के पर्दे, कान की बोन्स पूरी तरह से रिकवरी और हीलिंग को मैं देख रहा हूँ। ये आगे था लास्ट यूके क्रूसेड में प्रभु की आत्मा ने छुआ जो बचपन से पूरी तरह से कलीसिया बहरा था और मशीनें लगी थी। कहाँ है मशीनें? मशीनें लगी हुई थी और स्पेशल स्टडी करवाई गई, स्पेशल टीचर आते थे, इशारों के साथ स्टडी की। लास्ट यूके क्रूसेड में फायर प्रेयर में आगे आया, प्रभु ने छुआ, कंप्लीटली 2 साल से ये हील हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। 2 साल से आपको सुन रहे हैं सबको? अगर मैं आपकी जगह होता तो गला बैठा लेता अपना, आज गला बैठा लेता मैं अपना आज। सुनो, आप इनके साथ स्कूल में आपको जाना पड़ता था? हाँ जी, ये जानते सी। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਨਿਅਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ? ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਸੁਣੋ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੂਸੇਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਪਾਪਾ। ओके, थोड़ा सा खाली करना स्पेस।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना एक्सपीरियंस दस। आज नाइस। ये यूके का ना, नाइस नाइस लग रहा है। मेरा नाम है लवजीत यूसुफ बिल्ला। लवजीत यूसुफ बिल्ला। सुनो, ये यूके के न्याणे स्लो बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उच्ची बोल के दस। तेरा नाम की है? लवजीत यूसुफ बिल्ला। तो गवाही सुनी है दी ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, नॉर्मल कॉलेज। नार्मल कॉलेज पढ़ता? सुना, परमेश्वर ने एक दिन मैनू कहा कि और मैनू सिखाया कि जब तू जाएगा क्रूसेड ते, इत्थे सिर्फ लंडन ਲਈ नहीं, यूके ਲਈ नहीं, परमेश्वर ने कहा जिन्ने भी, अच्छा मैं पंजाबी च गल कर रहा ना, हिंदी च गल कर रही, दूसरे भी सुनते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि जितने डीफ एंड डम होंगे उनको आगे बुलाना। ये पास्टर्स के लिए सीख है। परमेश्वर ने कहा इनको आगे बुलाना और स्पिरिट को डांटना। कौन सी स्पिरिट? डीफ एंड डम स्पिरिट। और डीफ एंड डम स्पिरिट को डांटने के बाद तो उनके कानों को हील होने का हुक्म देना। 2 चीजें करना। और अंधों को बुला के पहले तो अंधी आत्मा को डांटना, और जब ये तू प्रार्थना कर ले उसके बाद तो उनकी आंखों को चंगा होने का हुक्म देना। बाइबल सिंपल है और पावरफुल है। हम भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इनविजिबल किंगडम से है, और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों की रुकावट जो एक स्पिरिचुअल किंगडम के द्वारा होती है, हम भूल जाते हैं कई बार। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास एक गूंगा व्यक्ति लाया गया, और परमेश्वर ने जब गूंगी स्पिरिट को डांटा, वो गूंगा बोलने लगा। अगर डॉक्टर के पास जाता तो वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन में वो सुनने वाली नाड़ियां नहीं काम कर रही हैं, सो मेनी थिंग्स। पर उसके पीछे कौन था? अपने पड़ोसी को बताओ, दुष्ट आत्मा। मैंने उस क्रूसेड पे लोगों को बुलाया, मैंने कहा आप आ जाओ, जो अंधे हैं वो आगे आ जाओ। और परमेश्वर ने मुझसे कहा यहाँ एक स्पेशल आदमी है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, ये स्पिरिट को स्पेशल डांटना। और जब मैंने कहा कि जितनी अंधराता की दुष्ट आत्माएं वो निकल जाएं और तुम्हारी आंखें हील हों, एक औरत आगे कहती मैंने अपनी लाइफ में कभी कलर्स नहीं देखे, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये कौन सा कलर है, लेकिन मुझे दिख रहा है अभी कलर अलग अलग। मुझे पता नहीं है कौन सा रंग, मैंने कभी रंग देखे नहीं है, पर मुझे अब दिख रहा है कि ये रंग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। रीजन, जब स्पिरिट छोड़ के गया। आपको पता कई जगह बाइबल में लिखा है आप ले हैंड करोगे और द सिक शेल रिकवर, ये भी लिखा है। वो क्यों? ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपको सुनना है। ये पास्टर्स के लिए भी है
उनकी सेवकाई में उन्हें हेल्प करता है। ये मोस्टली पास्टर्स को नहीं पता कि एक्चुअल में राइट वे डिलीवरेंस का और हीलिंग का क्या है। एक मान लो डंडा है और उसे शैतान ने पकड़ लिया है और उसे वो बेंड कर रहा है। ओके, मान लो इसके अंदर एक कोई चीज को शैतान ने पकड़ा और बेंड कर रहा है उसको। तो जब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहेगा कि प्रार्थना कर, मैं कहूंगा डेविल इस बॉडी को छोड़ के निकल जा। अब वो डंडे को क्या किया, उसने छोड़ दिया, पर उसने जितना उसको बेंड किया था वो अभी भी उतना ही बेंड है। लेकिन जब आप डिलीवर होते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, आपको मालूम होता है कि कुछ हुआ है। पूरी तरह से तो नहीं हुआ लग रहा है, लेकिन हुआ कुछ है। वो डेविल आपको छोड़ के गया है और आपकी कमांड अब उस डंडे को पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर में, प्रार्थना में, संगति में अपना जीवन बिताते जाएंगे, उसे वो सीधा करता जाएगा। इसीलिए कहा द सिक शैल रिकवर। मिनिस्ट्री में मेरे हुआ है, कई लोग इंस्टेंट हील होते हैं और कई लोग आके 6 महीने बाद टेस्टिमनी देते हैं कि मैं उस मीटिंग में आया था, मेरी रसौली इतनी बड़ी थी, मेरे को उस दिन वेट खत्म हो गया, मैं घर गया, धीरे धीरे वो निकलती गई और धीरे 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 मैं रिकवर होता गया। क्योंकि वो डेविल जो रिस्पॉन्सिबल था उस चीज के लिए, वो आपको छोड़ के चला गया। जब आप प्रेयर में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको देखना होता है कि इस सिचुएशन के पीछे कौन सी स्पिरिट है। हालेलुया। आपने इस टेस्टिमनी को सुना, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे जब आप टेस्टिमनी को सुन रहे होंगे। जितनी ताकत है हाथों में, खुदावंद की तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए। बड़े कार्यों को परमेश्वर ने यहां पे किया। आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया, इस वर्ड को अगर आपने अपने अंदर रिसीव कर लिया, अगर इस वर्ड को आपने ग्रहण कर लिया, आप अनस्टॉपेबल होंगे। आप जानते, बहुत सारे लोगों को जब एक वीडियो आपको दिखाता हूं मैं, आप ये वीडियो अभी देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में मैं जब लंदन में एक जगह बच्चों का वो गेम्स थी, तो मैं वहाँ पे था। तो वहाँ स्पाई गेम्स थी कि बच्चों को कैमरा देखना सिखाते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इस टाइप की बच्चों की गेम्स थी वहाँ। तो वहाँ पे एक मशीन मैंने देखी जो एक म्यूजियम की तरह रखा हुआ था, और उस मशीन पे लिखा था कि ये आज से कई दशक पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ करते थे, तो ये एक स्पाई मशीन थी जिसे जो एजेंट लोग होते हैं, जासूस लोग होते हैं, जो सरकारी एजेंसीज के लोग होते हैं, तो वो मैसेज देने के लिए यूज़ करते थे। तो वहाँ पे लिखा हुआ था और मैंने उसकी वीडियो ली, और बड़ी एक अजीब चीज़ लिखी थी कि ये अपने तरह की एक ऐसी मशीन थी कि ये जब कोई जासूस मैसेज, सीक्रेट मैसेज हुआ करते थे, ऐसे नहीं बोलते थे, सीक्रेट वर्ड्स हुआ करते थे, वो सीक्रेट वर्ड्स फिर वो दूसरी जो टीम रिसीव कर रही होती थी वो उसको क्रैक करती थी कि आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो भेजता था मैसेज, तो बहुत सारी जो एजेंसीज होती थी बीच में मैसेज को वो भी पकड़ना चाहते थे, वो भी पकड़ते थे मैसेज को। पर ये मशीन ऐसी थी कि इस मशीन का मैसेज पकड़ना करोड़ों में एक चांस था कि इसका मैसेज पकड़े। ये मशीन इस तरह से तैयार की गई थी, यानी जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर रहा है और जो व्यक्ति इसको रिसीव कर रहा है, जो जासूस इस्तेमाल कर रहा है और जो उसके देश का फौजी उसको सुन रहा है, बीच में कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी, दूसरा देश उसको क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि देखो, आज दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जो डाटा पे पैसा खर्चते हैं,
वो टेक्नोलॉजी में एडवांस रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि इन्हीं लोगों ने, ये यूके के लोगों ने, ये जर्मनी के लोगों ने, ये आप पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको कौन सी कॉलोनीज मिलती हैं? कई जगह आप देखोगे यूके के लोग वहां राज्य किया, कई जगह आप देखोगे फ्रेंच लोगों ने वहां राज्य किया, कई जगह पोर्टुगीज लोगों ने, पुर्तगाल के लोगों ने राज्य किया। इन्हीं लोगों ने राज्य किया। ये उस समय टेक्नोलॉजी में एडवांस थे, ये आगे रहना चाहते थे। इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। देखो, एक संसारिक व्यक्ति को पता था कि अगर मैं टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में मैं दूसरे देशों से एडवांस हूं तो मैं उन पे कब्जा कर सकता हूं, मैं उनसे एक कदम आगे रह सकता हूं। आज एआई पे, आज दूसरी टेक्नोलॉजीज पे, आज सैटेलाइट्स पे खरबों रुपए की खोज में वेस्ट होते हैं खरबों रुपया। इतना रुपया कि अगर उस एक साल का बजट निकाल के स्कूल बना दिए जाएं, पूरे देश में 5 स्टार स्कूल्स बन जाएंगे, इतना बजट है देशों का, सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांस। क्यों? वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप दूसरे से ज्यादा समझते हैं, ये आपको आगे रखती है। सोचो, एक इंसानी आदमी, इसलिए जीसस ने क्यों कहा था कि जो अंधेरे के लोग हैं वो ज्यादा चालाक हैं तुम ज्योति के लोगों से, जो तुम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो। क्यों? उन्हें पता है कि मुझे अगर इस देश से और दुनिया से आगे निकलना है तो मुझे वो मशीन चाहिए जो इनके पास नहीं है, मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो इनके पास नहीं है, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो इनके पास नहीं है। आज कितना डाटा है चाइना के पास, आज सारा डाटा आपका फेसबुक पे है, आपकी इंस्टा पे है, आप क्या कर रहे हो, आप किस पार्टी में गए, आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, एवरीथिंग वो किसके पास है? यूएसए के पास। वो फेसबुक, वो इंस्टाग्राम, वो सब कुछ, वो डाटा किसके पास है? वो टिकटॉक, वो चाइनीज था, लेकिन वो डाटा किसके पास है? चाइना। इंफॉर्मेशन किसके पास है? उन देशों के पास। इसलिए वो देश अपने आप को इन चीजों में आगे रखते हैं ताकि हम पावरफुल रहें। इंसान को पता है कि मुझे आगे रहना है, पर आज क्रिश्चियन आदमी वो सो रहा है। क्या आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? देशों को पता है कि मुझे अगर इससे आगे रहना है, मुझे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखनी होगी, इससे ज्यादा नॉलेज रखनी होगी, इससे ज्यादा अच्छा नेटवर्क रखना होगा। लेकिन हमें क्या लगता है? परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हमें लगता है हमने बाइबल पढ़ ली है। इफ्सिया में क्या लिखा है मुझे भी पता है, उत्पत्ति में क्या लिखा है मुझे कई बार मुंह जुबानी बाइबल याद हो जाती। परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो गिरा, उसके बाद उसके बच्चे हुए, फिर नूह के बाद वो फ्लड में गया, उसके बाद एक बच्चा उसका श्रापित हुआ, फिर दूसरे श्रापित बच्चे उसके पैदा होने लगे, 2 बच्चों से आशीषित बच्चे पैदा होने लगे। मेरे को मुंह जुबानी याद है, उसी में से फिर आपको अब्राहम नजर आएगा, उसी में से फिर आपको इजहाक, फिर याकूब नजर आएगा, फिर 400 साल वो रहेंगे, उसके बाद यूसुफ के टाइम पे फिर वो 400 साल बीतेंगे, फिर मूसा आएगा, फिर वो छुड़ाएगा, फिर उसके बाद यहोशू आएगा, उसके बाद फिर न्यायियों आएंगे, फिर न्यायी राज्य करने लगेंगे, उसके बाद शाऊल आएगा, फिर दाऊद आएगा, फिर उसके बीच में नबी आएंगे। को बाइबल याद है क्या हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज है। हाँ, तब भी आपके पास आधी नॉलेज है। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं आज। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं जहां का वचन आपको पता है। अब मेरे को पता है बाइबल में क्या लिखा है, मैं आपको मुंह जुबानी पूरी बाइबल की हिस्ट्री बता सकता हूं कि क्या, कहां से शुरू हुई, क्या 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 हुआ, जीसस के पहले कितने साल में क्या हुआ, कौन यशाया जीसस के 700 साल पहले था, उसके बाद डैनियल के समय में क्या हुआ, उसके डैनियल के उस इतने साल बाद अलेक्जेंड्रा के बाद फिर वो जीसस के टाइम में ग्रीक भाषा का कैसे वो सारा हुआ, जीसस के बाद चेलों के बाद फिर उसके बाद पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, उसके बाद आज का समय मुझे पूरा याद है। लेकिन फिर भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ। पता है क्यों? जब आप बाइबल पढ़ते हैं
मान लीजिए आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप यशाया की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप भजन संहिता पढ़ रहे हैं। कई बार वो चीज पढ़ते पढ़ते परमेश्वर आपसे रेमा में बात करने लगता है। आप पढ़ कुछ और रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं एक हीलिंग के विषय में, पर क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, सांस पाया हुआ वर्ड है ये। बाइबल कहती है जिस तरह आदम के अंदर सांस फूका गया, वर्ड भी सांस पाया हुआ है। इस पे भी खुदा का जीवन देने वाला सांस है। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, आप वो रेवलेशन हासिल करते हैं जिसके ऊपर आपका जीवन निर्भर है। मान लीजिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने फिलिपियों की पुस्तक पढ़ी, मैंने पूरे 5 अध्याय पढ़ लिए, फिर मैंने कुलस्सियों की पुस्तक पढ़ी, फिर मैंने थिस्सलुनीकियों की पढ़ी, मैं पढ़ता जा रहा हूं, ठीक है पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन सडनली इसी पढ़ते पढ़ते ही स्पिरिट जो है आप पर रिवील करने लगती है। कई बार आपने वो पढ़ा होता है लेकिन इसी विषय में वो आपको रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। कई बार आपका जो सेम, आप जिस जीवन की परिस्थिति से, दुखों से आप निकल रहे हैं, आप कोई वचन पढ़ रहे हैं, वो सेम, चाहे वो दुख बयान ना कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। दैट्स अ डिफरेंस। वो डिफरेंस है जो आप अगर पास्टर हैं, आपको दूसरे पास्टर सेवकाइयों से अलग करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, वो दूसरे ऑर्डिनरी लोगों से आपको अलग करता है। यही वो डिफरेंस है कि आपके पास जो रेवलेशन नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज ठीक है, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते अगर आप स्पिरिट में पढ़ रहे हैं, सडनली गॉड विल टॉक टू यू। आपके लिए वो रेमा देगा। रेमा मतलब जो आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से जो आपको चाहिए, वो आपके हृदय में वो बात करेगा, वो बबल उठेगा, वो प्रेशर आएगा, आपका फोकस उस तरफ जाने लग जाएगा जो परमेश्वर जहां चाहता है। ये बहुत पावरफुल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बाइबल को पढ़ना कभी कम मत करें। वर्ड चाहे आपको पता हो बाइबल में क्या है, शुरू से लेके एंड से लेके, अगर आप देखेंगे बाइबल शुरू होती, उत्पत्ति, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद आदम बनाया, आदम गिरा, आदम उसके बाद बच्चे पैदा करता है, उसका बच्चा एक को मार देता है। आप सारा पढ़ेंगे, नूह, तो नूह के बाद उसकी किश्ती, किश्ती के बाद फ्लड, फ्लड के बाद फिर एक नई जाति का शुरू होना, 12 उत्पत्ति में फिर अब्राहम का आना, फिर आगे इसहाक, याकूब, उसके बाद आप, लेकिन जब आप फिर भी याकूब को पढ़ेंगे, सडनली समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। आप एक अध्याय को लगातार हर महीने पढ़ेंगे, हर महीने परमेश्वर आपसे अलग बात करेगा। आप अगर नर्सरी के स्टूडेंट हैं, बाइबल आपको नर्सरी वाली बातें सिखाएगी। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, सेम वचन आप पढ़ेंगे, आपको अलग तरह से समझ आएगा। यही है हमारा सोर्स, यही है जो आपको अलग करेगा, यही है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में एडवांस करेगा कि लोग बोलेंगे इसके जैसा रिजल्ट हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग एडवांस्ड हैं स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में आप एडवांस्ड हैं, जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास। और वो कैसे आएगा? वो आएगा जब आप अपने समय को परमेश्वर को देंगे, जब आप बैठकर बाइबल को पढ़ेंगे, चाहे वो वचन आपने 15 बार पढ़ा हो। नया नियम मैं 7 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म कर देता था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा था इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे हीलिंग चाहिए थी और डिलीवरेंस चाहिए थी। और जब मेंटल अटैक मुझ पे होता था तो बाइबल पढ़ने से वो काम होता था, वो कम हो जाता था। तो बाइबल पढ़ना मेरी मजबूरी थी, मैं बहुत धर्मी था इसलिए नहीं पढ़ता था शुरुआत में। तो पढ़ते 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 परमेश्वर ने देखो उस बीमारी को यूज किया, शैतान को, कि मुझे बाइबल इतनी याद हो गई कि जब कोई व्यक्ति आके मुझे अपना केस बताता था, मैं 3, 4, 5 महीने का सर क्रिश्चियन था, जब मुझे अपना केस बताता था, मैं उसका केस सुन के ऐसे ऐसे बाइबल खोल लेता था। ये मैं यहाँ पढ़ा, ये रोमियो के पास है, ये वाला वचन रोमियो के पास है, ये लिखा है तेरे परमेश्वर, देखते वचन में क्या लिखा। वो जो नॉलेज थी वर्ड की, एक होता है कि आप बाइबल की नॉलेज कॉलेज से ले रहे हैं, ओके, लेकिन अगर आप बाइबल कॉलेज में भी हैं या आप बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं प्रभु आप पे कुछ जाहिर करेगा, जब तक आप उसे स्पिरिट से नहीं पढ़ते हैं। स्पिरिट से मतलब तौबा के हालात में, पवित्रताई की हालात में।
आप बाइबल कॉलेज, दुनिया के बेस्ट बाइबल कॉलेज में पढ़ के भी आत्मा में सो नालायक निकल सकते हैं, सो नालायक दैट कि एक विश्वासी जो बिल्कुल ही निचले लेवल का विश्वासी, उससे भी बुरे निकल सकते हैं आप, अगर आप स्पिरिट से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको स्पिरिट नहीं सिखाता है। स्पिरिट सिखाएगा तब जब हम तौबा की कंडीशन में, हमारी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है वो तौबा में हो, पाप में नहीं हो, खुदा के साथ जुड़ी हुई हो। और जब हम पढ़ते हैं तो वही वर्ड आपको सिखाता है और आपके जीवन की पर्सनल जो परिस्थितियां हैं वो उनके विषय में आपसे बात करता है। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते, लोग कहते हैं मेरे को नींद आ जाती। क्यों नींद आती? आप 3 घंटे की मूवी देखकर आपको नींद नहीं आती। आपको हैरानी नहीं होती कि बाइबल पढ़ने, बाइबल में कौन सा नशा है कि नींद आ जाती? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप इसे पढ़ें, वो डरता है इससे, वो फियर करता है इससे, वर्ड से डरता है। दाऊद का वो गोफन, रॉक, जीसस इज माई रॉक हम बोलते हैं ना, वो मेरा चट्टान है। चट्टान, रॉक, पत्थर, वचन सेम है। वो डरता है रॉक से क्योंकि उसे पता है कि ये उसका इलाज है। इफिसियां 6 उसकी 10 से 18, इसमें जब आप 17 आयत को पढ़ते हैं, आत्मा की तलवार प्रभु का जो वचन है ले लो। सारे हथियार डिफेंसिव हैं जो आपको डिफेंस में यूज होते हैं। क्या? सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम, जब झिलम पहनते थे कि तलवार अंदर ना आए, उद्धार का टोप कि सिर पे चोट ना लगे, विश्वास की ढाल कि तलवार आए तो वो ढाल से रोके। पर एक है हथियार जो मारने के लिए है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, यानी ये मारने के लिए है, ये अटैक करने के लिए। तो जब आप वर्ड में खाली हैं, चाहे आप सेवा करते हैं, अगर आप वचन से खाली हैं, अगर आप वर्ड नहीं पढ़ते हैं, आप वर्ड से खाली हैं, शैतान को पता है कि आपके ऊपर आप एक इजी उसके लिए टारगेट हो सकते हैं। वो आप पे ट्राई करता है। जीसस पे ट्राई की उसने कि अगर तू प्रभु का पुत्र है तो जीसस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया कि थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई। आपकी हीलिंग एक्सपीरियंस शैतान को नहीं हरा सकता। अगर मैं हील हुआ हूं तो मैं इससे शैतान को नहीं हरा सकता। हीलिंग मेरे फेथ के लिए है, हीलिंग मेरे कंसंट्रेशन को पूरी तरह से गॉड पर लाने के लिए है, ये दिखाने के लिए कि वो जीवित परमेश्वर, हाँ वो कर सकता है सब कुछ। लेकिन जो शैतान को हराता है वो है वर्ड। कौन सा? रेमा वचन नहीं, लोगोस, यानी लिखा हुआ वचन। रेमा वचन मेरे लिए है। रेमा वचन मेरे जीवन की खास किसी परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे बात करता है, किसी खास चीज के लिए बात करता है और वहां वो वचन लागू होना शुरू हो जाता है या मेरे मन को छूना शुरू कर देता है। और लोगोस वचन है, लिखा हुआ, जो पूरी बाइबल में लिखा है। और शैतान लोगोस से, लिखे हुए वचन से हारता है। इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड के साथ जुड़े हो, वर्ड के साथ आपका नाता हो। अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, आप मिस कर रहे हैं बहुत 90% क्रिश्चियनिटी आपने मिस कर दी अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, ट्यूशन रखें, 3 महीने में आपको बाइबल पढ़नी आ जाएगी। 3 महीने अपनी जिंदगी के ट्यूशन को दे दें, किसी बच्चे को पकड़ लें, उसे 1000-2000 उसको 1 घंटे का दे दें उसको, रोकी रोज महीने का, तो मैं इतने पैसे दूंगा, मेरे को आधा घंटा रोज आके सिखाया कर। आप आधे महीने, 1 महीने में बाइबल पढ़ने योग्य हो जाएंगे। लेकिन आज हमें इसकी वैल्यू नहीं पता और शैतान चाहता है कि हम इग्नोरेंट रहें और वर्ड के साथ अटैच ना हो। आप अगर एडवांस्ड नहीं हैं अपनी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में, आप कैसे शैतान पर फतह पाएंगे? हालेलुया। वर्ड के साथ अटैच होना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रार्थना करते हैं जब सुबह अपनी पर्सनल या रात को, अगर आप बिना वचन पढ़े करेंगे, आपको मालूम होगा कि आपकी प्रेयर अधूरी है। आपकी स्पिरिट में आपको मालूम होगा। आप अकेली प्रार्थना करके उठ जाओ, आपका मन फुली सेटिस्फाइड नहीं होगा।
मैं जब प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लिखे हुए पॉइंट्स के साथ फिर मैं करता हूं। अगर मैं ये चीजें कंप्लीट नहीं करता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अधूरा कुछ किया है, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ काम, चाहे मैं 4 घंटे प्रार्थना में उठ के आ जाऊं। हालेलुया। आज से अपनी लाइफ का नियम बनाएं कि मुझे वर्ड के साथ अटैच होना है, वर्ड के साथ मुझे जुड़ना है। जीसस ने वर्ड से फतह पाई कि शैतान लिखा है। अगर आपने हीलिंग ली है, आपको पता है कि आपको बड़ी बीमारी थी और डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आप हील नहीं होंगे, जीसस ने आपको हील किया, तब भी आप शैतान को नहीं हरा सकते उस हीलिंग एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो आपके पर्सनल फेथ के लिए, आपको खड़ा करने के लिए है। शैतान को हराने के लिए आपको वर्ड चाहिए, वो भी लिखा हुआ वचन। आमीन। आपको वर्ड चाहिए परमेश्वर का, और वो लिखा हुआ वर्ड है जो शैतान को हराता है और आपको स्पिरिचुअली एडवांस्ड करता है टेक्नोलॉजी में। आज से वायदा करें कि आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे कामनेस, एक पीस आपके हृदय में एंटर करेगा। अपने हाथों को उठाओ और सब जन खड़े हो जाओ।